हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि यूपी लेखपाल के रिज़ल्ट को आए हुए लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं और मैंने अभी तक कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं इस पर बनाई थी। और बीच में ही ऐसे किसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि मेरा क्या रहा रिज़ल्ट, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो कमेंट लगातार आ ही रहे हैं मुझे कि क्या रहा रिज़ल्ट, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी तक वीडियो ना बनाने का रीज़न यही था कि आरओ का एग्ज़ाम था, तो मैं ये सोचती थी कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपकी भी हेल्प हो, आरओ पर बेस्ड हो वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रेवेन्यू लेखपाल के रिज़ल्ट पर बात करने वाले हैं, ताकि जो लोग नए हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे देने का सोच रहे हैं, उन्हें भी कुछ जानकारी मिले और आप लोगों को भी मेरे रिज़ल्ट के बारे में पता चल पाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ये एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का लेखपाल का, ये यूपी पेट 2021 का जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उससे इसकी वैकेंसी आई थी रेवेन्यू लेखपाल की। और फिर एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का 2022 में जुलाई में। ठीक है, और फिर लगभग 1.5 साल बाद दिसंबर 2023 में रिज़ल्ट आया है। सोचिए कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ा हम लोगों को रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, तो अब जब रिज़ल्ट आया फ्रेंड्स, तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतना ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हुई हूँ जितना जिस दिन रिज़ल्ट आया है उस दिन थे, कि फाइनली एक मुझे जॉब मिल गई जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको मैं नहीं बता सकती हूँ कि फाइनेंशियली सपोर्ट ना होना क्या होता है जब खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें चीज़ें नहीं हो पा रही थी हम लोगों से। मैं जॉब करती हूँ लेकिन एग्ज़ाम आने पर मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं प्राइवेट जॉब बहुत टफ़ होती है ना। लगभग 10 से 6, फिर उसके बाद आना जाना, उसमें भी टाइम लगता है, तो पढ़ने के लिए उतना अच्छा टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं जॉब करती थी। ठीक है, और लेकिन उसमें ये होता है कि जॉब कोई सिक्योरिटी नहीं होती है ना, और ना ही सैलरी का कुछ ऐसा टाइम होता है। बहुत मुश्किल से वो पैसे मिलते हैं जब प्राइवेट हम जॉब करते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक बार कि मुझे मेरी दादी के रहते हुए, मेरी अम्मा के रहते हुए एक जॉब लेनी है, ताकि वो देख सके, वो खुश हो सके। फ्रेंड्स समझिए, मेरा एक सपना पूरा हुआ है, बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है इस रिज़ल्ट से, है ना। और मेरे लिए ये जॉब सब कुछ है, क्योंकि मेरी अम्मा खुश हैं, है ना। मुझे वो बाद में जो करना है मैं करूँगी, और मुझे जब भी मेरा आगे जो मैं चाहती हूँ पीसीएस के लिए, उसमें मैं ट्राई लगातार करूँगी और वो होगा तो होगा। ठीक है, जब भी हो। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ये जॉब सब कुछ है फ्रेंड्स। बहुत से लोग कहते हैं कि जॉब फील्ड की है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा। तो देखिए, वर्कलोड हर जगह होता है। मेहनत, अगर आपको पैसा चाहिए तो मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी, है ना। कोई ऐसे फ्री में नहीं देगा। तो मेरा भी यही है कि जहाँ मुझे मेहनत करना है मैं करूँगी, और सीखने से तो सब कुछ सीख जाते हैं। ज़मीन की पैमाइश भी करना सीख जाऊँगी। ठीक है, जहाँ जब रीजनिंग और मैथ लगा करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो भी सीख जाऊँगी, है ना, जब सिखाया जाएगा। तो इतना घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और जिसको भी जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कि आज के टाइम पर एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ना। देख ही रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा टफ़ कंपटीशन है, एक से बढ़ के एक लोग हैं पढ़ने वाले, और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर तक पढ़ाई पहुंच रही है। तो सभी लोग लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो उसमें भी ये है कि वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है। दुनिया भर के रुकावटें आती हैं एक वैकेंसी को क्लियर होने में। यही देखिए 1.5 साल हो गया, है ना। तो आप सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। तो भाई, जिसको भी जॉब मिली है वो अपने आप में खुश रहिए, और ऐसा सोचिए कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको जॉब मिली है। छोटा मत समझिए, ठीक है। और जिनको नहीं मिली है वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको अगर मिली है, मैं देखती हूँ कि लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये जॉब मिली है। तो देखिए, अपने आप में ना एक गवर्नमेंट जॉब ही बहुत बड़ी बात है, और आपको मिली है तो खुश रहिए, अपने आप में अच्छा फील करिए। फ्रेंड्स, मुझसे ज़्यादातर लोग ऐसे जुड़े हैं जो या तो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि एक जगह फोकस नहीं मैंने किया, इस वजह से मेरा नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ही ये जान सकती हूँ ना कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक तरफ पढ़ाई करके कुछ
पीसीएस को क्वालिफ़ाई करूँ। मेरा भी ये सपना है, लेकिन क्या है ना कि मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं एक तरफ लग करके पढ़ाई कर सकूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट ना होना मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल आती है पढ़ाई में, रहने में, खाने में, पीने में, मतलब हर जगह तो पैसा खर्च होता है ना। और उसके लिए मुझे प्राइवेट जॉब वैसे भी करनी पड़ती थी, तो अब तो ये गवर्नमेंट जॉब है मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है ये। दूसरी चीज़ मैं उन सबसे भी यही कहूँगी कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अच्छे से एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर सकते हैं तो आप करिए, ठीक है। और यूपीपीसीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेडिकेटेड उसी पर पढ़ाई करिए। मैं भी करती, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, मुझे फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए थी, एक जॉब चाहिए थी, तो मैंने इधर भी अपना थोड़ा सा पढ़ाई की। और फ्रेंड्स मतलब जॉब मिल भी गई मुझे, ये मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैंने टाइम दिया तो उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। और अब मैं आगे अपनी पढ़ाई कर सकूँगी अच्छी तरह से, जैसे कि इस जॉब से मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, अपनी बहन की स्टडी आगे करवा सकती हूँ, है ना। तो ये मेरे लिए अच्छा है। और दूसरी चीज़ जैसे कि ये यूपीपीसीएस हो गया या फिर इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं, इसमें जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें तो उसमें अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। मेरा नहीं हो पाता था सारी चीज़ें सही से, बीच में ही मुझे छोड़ना पड़ जाता था, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है। तो यही सारी हो सकता है रीज़न रहा हो कि मेरा ना क्वालिफ़ाई हो रहा हो। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मतलब ये जो कमियां रह रही हैं वो ना रहे, है ना। तो एक चीज़ होने से कई चीज़ें सुधरती हैं, तो मुझे ये पॉजिटिव ले करके ही चलना है। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी सिचुएशन देखिए और उस हिसाब से डिसीज़न लीजिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको किस एग्ज़ाम पर फोकस करना है, कैसे करना है, ये आप खुद समझ सकते हैं, है ना। मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेकर के सिर्फ बता रही हूँ कि हो सकता है आप मुझसे रिलेट करके कुछ सही डिसीज़न ले सकें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे कि यूपी पीईटी 2023 जो हुआ है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो उससे भी जो यूपी रेवेन्यू लेखपाल की वैकेंसी है वो आएंगी। सुनने में आ रहा है लगभग 4700 पोस्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। और इस बार बहुत कम नंबर पे भी शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि देख ही रहे हैं कि कैसा आया है यूपी पेट का, है ना। दूसरे जो जूनियर असिस्टेंट वाला रिज़ल्ट है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि उस पर भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसा रहा। तो देखिए उसमें भी मतलब मेरा क्वालिफ़ाई है नेक्स्ट स्टेज के लिए, और टाइपिंग उसमें मांगा गया है। तो प्रैक्टिस मैं अभी मतलब मैंने शुरू भी नहीं की है, तो हो सकता है मैं ना भी दूँ, है ना। क्योंकि एक में मेरा हो चुका है, तो फिर आगे क्या ही फ़ायदा है। जिनका लेखपाल में नहीं हुआ था वो अपना जूनियर असिस्टेंट के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें, और आगे और भी वैकेंसी है, ठीक है, उस पर अपना लग करके देंगे। देखिए कोई पास होता है तो कोई फ़ेल होता है, जो फ़ेल होता है उसको बहुत दुख होता है, मैं ये भी समझ सकती हूँ, है ना। और उसके लिए लेकिन परेशान होकर के बैठना नहीं है, आप अपना तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।